हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर इस समय। आपको अपने पार्टनर पे कंसंट्रेट करना है। ओके, उन पे फोकस कर लीजिए, उनका नाम ले सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। प्रोजेक्शन, ओके। हार्मनी, ओके। इनर वॉइस, ओके। द क्रिएटर, लेटिंग गो, बॉटम से है, मोमेंट टू मोमेंट, ओके। वैसे तो ये ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग होती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लेकिन मुझे दिख रहा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है। ठीक है, बॉटम से है कंपैरिजन, आइसोलेशन, इनोसेंस, ओके, एडवेंचर, फाइटिंग, गिल्ट, ओके। तो चलिए पहले कुछ पास्ट की बात कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि पास्ट में आप दोनों ने एक खूबसूरत रिश्ता था, आप दोनों का एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था ये। ठीक है, चाहे फिर ये रिलेशनशिप शादीशुदा जीवन हो आपका, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या ये आपके एक्स हो, अगर एनर्जीज मैच करती है, चाहे क्रश की क्यों ना हो। ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों का था, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी थी। और वो इसीलिए क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप में, आपने अपना पूरा 100% दिया है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है बहुत ज्यादा प्यार दिया है, केयर दिया है, इस रिश्ते को सजो के रखा आपने। क्यों? क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते थे और करते हो, अभी भी करते हो। ठीक है, पर क्या हुआ है ना, पहले तो आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, यानी कि आपको मनाना, आपके लिए हर चीज करना, आपसे हर चीज शेयर करना, प्यार करना, पर कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ चीजें छुपाई भी आपसे, ऐसा दिख रहा है। जो ये दिखाते थे इमोशंस, फीलिंग्स, 100% वहां पर इमोशंस, फीलिंग्स नहीं थी इनकी। कुछ टाइम से, करंट पास्ट से मैं बता रही हूं, ठीक है, नहीं थी। पहले पास्ट स्टार्टिंग से तो बहुत इन्होंने सब कुछ किया इस रिश्ते के लिए, आपके लिए हर चीज किया, पर करंट पास्ट से इन्होंने आपसे चीजें छुपाने लगे। आप इस रिश्ते में कर रहे थे, आप ऑनेस्टी के साथ आपने ये रिश्ता निभाया है, लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरे प्यार से आपने ये रिश्ता निभाया इनके साथ। पर ये कुछ टाइम से मुझे दिख रहा है कि किसी और से बात करना, या मल्टीपल रिलेशनशिप में जाना, या कुछ ऐसा चीजें छुपाना, आपकी इनोसेंसी का इन्होंने फायदा उठाया है। ठीक है, आपकी अच्छाई का, सच्चाई का इन्होंने यहाँ पर फायदा उठाते हुए मुझे आपके ये पार्टनर दिख रहे हैं, जिस वजह से ना इन्होंने चीजें इतनी छुपाई। पर कहते हैं ना कि सच जो होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, कितना छुपा लो, कितनी टाइम तक छुपा लो, पर एक ना एक दिन ना वो सामने आ जाता है। तो वो चीजें आपके सामने आई, आपने इनको देखा, पकड़ा, या फिर आपके सामने पूरा सच आया, जिस वजह से आपको बहुत गुस्सा आया इनके ऊपर, जिस वजह से आप इतना परेशान भी रहे, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, बहुत लड़ाइयाँ। ठीक है, जो इन्होंने किया उस चीज को लेकर, मतलब आप समझ नहीं पाए कि आपके साथ इन्होंने गलत क्यों किया। ये एडवेंचर कर रहे थे, ये मल्टीपल पार्टीज में रहना, या फिर किसी ना किसी से बातें करना, या एक्सप्लोर करना, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है इनकी, ऐसी रही है। ठीक है,
पर आपको वही हर्ट हुआ। कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है। और इनकी वजह से, जिस वजह से ना अब मुझे ये गिल्ट करते हुए, जिस वजह से ना इन्होंने उस, देखो ये पहले तो गए, खूब बातें करी, सब कुछ देखा, पर इन्होंने क्या नोटिस किया कि उनका कंपेयर आपके बराबर है ही नहीं, उन थर्ड पार्टीज का, थर्ड सिचुएशन का, या कि कोई भी हो, कुछ भी हो, क्योंकि आप जो थे ना वो अलग हो, एक ही हो। जैसे ऊपर वाले ने बोलते ना, हर किसी को अलग अलग बनाया है, हर किसी में क्वालिटीज अलग है, पर जो आपने इनको जितना प्यार दिया है, जैसा आपने इनको ट्रीट किया है, जितना किया है ना आपने, कोई दूसरा नहीं कर पाया, वो उतना नहीं कर पाया। भले इनकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई रही हो, क्योंकि आपसे इनको उतना प्यार मिला ना, इनकी एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गई थी। पर इन्होंने क्या देखा कि जैसे होता है ना, इन्होंने सोचा कि आपसे जब इनका मतलब निकल गया, या आपसे जब इनका मतलब पूरा हो गया, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। इनको ऐसा लगा कि अब मुझे क्या जरूरत है इसकी, मतलब ये पहचान नहीं पाए। बोलते ना, हीरे की असली पहचान जौहरी को होती है, तो ये पहचान नहीं पाए। ये उस समय आपको ऐसे ही ले रहे थे, आपको ऐसा ले रहे थे कि आप कुछ भी नहीं हो उनकी लाइफ में, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि बाद में जब इनको जब थर्ड पार्टीज में ये गए, जब लोग मल्टीपल लोगों से इन्होंने बात करी, तो इन्होंने रियलाइज किया, इन्होंने कंपेयर किया कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप तो सिंगल हो, आप तो मतलब आप जैसा कोई नहीं हो सकता। लिटरली इन्होंने कंपेयर करके देखा, आपने इतना प्यार दिया है, तो इनको फिर इनको गिल्ट फील हुआ, और हो रहा है, ठीक है, स्टिल भी हो रहा है। गिल्ट फील होना, अकेले में बंद कर लेना, रोना, पछताना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, द क्रिएटर का कार्ड है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपने ऊपर ही ज्यादा आपका ध्यान मुझे दिख रहा है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको इनसे प्यार नहीं है, आप इनका वेट नहीं कर रहे हो, आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, आपको आज भी इनसे प्यार है, पर आप ना कहीं आपका फोकस अपने ऊपर हुआ है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपने इतना एफर्ट्स किया, आपको क्या मिला। लास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर ही किया, आपको धोखा ही दिया, बार बार वो चीजें हुई, तो आप ना लिटरली थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। तो आपकी वो एनर्जीज देख के ना ये रोते हैं, लिटरली ये बंद करके ये अपने को आइसोलेट कर लिया इन्होंने, ऐसा दिख रहा है, और रोते हैं, ये परेशान हो चुके हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, बहुत परेशान हो चुके हैं ये। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, गिल्ट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पछता रहे हैं, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, उन चीजों को लेकर ना ये पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि इनसे क्या हो गया। रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, पर अभी ऐसा है कि सुनने वाले ना आप हो, और ना कोई भी नहीं है सुनने वाला। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद से किया है ये चीजें, गलतियां तो इनसे खुद से हुई है ना। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लेरिफाई करके कार्ड्स को, क्योंकि आप इनको ना, इन्होंने आपको जो सेपरेशन में डाला, इन्होंने जो आपको इग्नोर करा, वो भारी पड़ गया है इनके ऊपर, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लेरिफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को, क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है, 8 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी एनर्जीज में आप बहुत परेशान हो, आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, क्योंकि प्रोजेक्शन, सॉरी कैमरा हिल गया, क्योंकि प्रोजेक्शन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी एट द सेम टाइम आपकी फीलिंग्स को ये मिरर कर रहे हैं, ये भी अकेले हैं, ये भी परेशान है, ये भी स्ट्रेस में है, आप भी इनको याद करके दुखी हो जाते हैं, और ये भी आपको याद करके दुखी हो जाते हैं। देखो, आप ना कहीं हर्ट फील कर रहे हो, जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो भी चीजें हुई ना आप दोनों के बीच में, आप बहुत टूटा सा फील कर रहे हो, हर्ट सा फील कर रहे हो। अब आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि सब चीज छोड़कर अब मैं कहीं चले जाती हूँ या चला जाता हूँ, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो। और इनकी तरफ लिटरली आप सैड तरीके से देखते हो, इनसे उम्मीद, कहीं ना कहीं आप इनसे उम्मीद भी नहीं कर रहे हो कि पता नहीं ये आपकी तरफ कभी लौटेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है इनके ऊपर, या आप नहीं समझ पा रहे हो कि चीजें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं
आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े आपको याद आते रहते हैं। जो भी इन्होंने बोला ना आपको, जो भी किया, जैसे ट्रीट किया, वो आपके दिमाग से जैसे छप गया हो। और कहीं ना कहीं इनको भी ये याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या बोल दिया, कितना गलत बोला उसको, मैं इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आप भी फील करते हो इसने मेरे लिए उतना नहीं किया, कितना बुरा किया, मैंने क्या नहीं किया। जब भी आपको याद आती है आप रोते हो, परेशान होते हो, आप सोचते हो कि आपने कितना कुछ किया, आप कैसे रिश्ते में थे, क्यों थे, मतलब बहुत सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। और वहीं पर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक, मैंने उसे प्यार क्यों नहीं दिया, मैं कहीं और ही बिजी था या कहीं और ही बिजी थी, कहीं और एक्सप्लोर कर रहा था या कर रही थी, पर मैं उसको नहीं देख पाया, यानी कि या देख पाई। इनको अब रियलाइज हो रहा है जो ये पत्थर जिसे समझते थे वो पत्थर नहीं है, वो तो सोना है, वो तो हीरा है। इनको अब फील हो रहा है ये चीजें, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो अब ये आपकी तरफ लौटें, पूरे दिल से लौटें और उतना ही प्यार आपको दें, उतना सम्मान दें, उतनी केयर दें, उतना हर चीज करें जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हारमनी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर हारमनी का कार्ड क्यों है। दासन, तो देखो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये देख रहे हैं ना, स्ट्रांगली ये दिख रहे हैं कि आपके साथ, क्योंकि द सन इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके साथ हारमनी चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। अब ये जिस चीज से ये भागते थे, क्लियरिटी नहीं दी थी इन्होंने, कभी आपको कंफ्यूज करके रखा था, कभी आना कभी जाना, कभी शादी करनी कभी नहीं करनी, कभी रिश्ता निभाना है कभी नहीं निभाना है, कभी आपका सुनना है कभी इधर चले जाना है कभी उधर का सुनना है। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप जिस चीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना, वो टाइम आपका खत्म होने वाला है, यानी कि अभी आपकी तरफ लौटते हुए, प्रपोजल देते हुए, कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स गिर गए, इतना तो मैं नहीं लूंगी। इनर वॉइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो इनका दिल, इनकी इंट्यूशन, इनकी आत्मा, इनकी अंतरात्मा आपकी तरफ झुकने को बोलती है, आपकी तरफ लौटने को करती है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जो भी कार्मिक चीजें थी, कार्मिक साइकिल्स थी, जितने कार्मिक लोग थे, अब जिन लोगों को इन्होंने आपसे ऊपर रखा, आपसे ऊपर चूज किया, अब ये उन लोगों को छोड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये हैप्पीनेस और फील नहीं कर रहे हैं, खुशियां फील नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा उनके साथ इनको, जो भी था थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टीज आप दोनों के बीच में। अब ये कंप्लीटली लौट कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से आपके लिए हर चीज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं ऐसा ही चीजें देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में। मुझे दिख रहा है कि हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपसे शादी करना या आपकी तरफ लौटना, रिश्ते को निभाना, वो प्यार देना। वाओ, जो चीजें नहीं कर पाए ना, अब ये करना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड क्यों है। यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ कप्स, कैन यू सी गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। जो 10 नंबर के कार्ड्स होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, वो कार्ड्स कंप्लीशन के होते हैं, वो कार्ड एक न्यू बिगनिंग के होते हैं, हैप्पीनेस के होते हैं, खुशियों के होते हैं, क्योंकि द सन वेरी पॉजिटिव कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, तो ये पुरानी चीज याद कर रहे हैं, जब आप दोनों का रिश्ता था, अच्छा रिश्ता था, चीजें अच्छी थी, चीजें जो अच्छी चल रही थी, वो चीजें ये याद कर रहे हैं और चाहते हैं अब सब कुछ छोड़कर, भुलाकर आपकी तरफ बढ़े। हो सकता है कि आपके और इनके बच्चे हैं, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप दोनों के झगड़ों की वजह से या आप दोनों के सेपरेशन की वजह से वो भी सफर कर रहे थे। वो भी चाहते हैं या उनको भी फील होता है कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में रहें, खुशी से रहें, ठीक है, हम खुशी से रहें, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो सकता है वो छोटे इतना नहीं समझ पाते हैं, पर जो माहौल होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो तो बच्चे फील करते हैं या करता है ना। तो मुझे वो चीजें दिख रही हैं। बेसिकली आप दोनों की खुशियों से ही सबकी खुशियां हैं, यानी कि आपके बच्चों की, अगर
आपके बच्चे हैं जो मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप दोनों की खुशियां साथ में ही है। आप भी कितना कहीं भी चले जाओ, आपको भी वो खुशी नहीं मिलने वाली है और ना इनको मिलेगी। ये तो आप तो जानते ही हो खैर, पर ये नहीं जानते थे ये चीज, पर अब कहीं ना कहीं ये जानने लगे हैं। ठीक है, इनको क्लैरिटी हो गई है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ सोर्स, इन्होंने रिश्ता जाने दिया, छोड़ दिया, भुला दिया आपको, इग्नोर कर दिया आपको, एक बाउंड्री सेट कर दी कि तुम मुझे तभी कॉल कर सकती हो या कर सकते हो, तुम मेरी लाइफ में नहीं घुस सकती, नहीं घुस सकते, तुम मुझसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तुम ये नहीं पूछ सकती या नहीं पूछ सकते। मतलब एक ऐसी बाउंड्रीज की तुम मुझे कॉल मत करो, जब मेरा मन होगा तब मैं करूंगा या करूंगी, क्रिएट कर दिया आप दोनों के बीच में, इतनी दूरियां क्रिएट कर दी और आपको छोड़ दिया। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा छोड़ते समय कि आपको कैसा फील होगा, आप कैसा दिल टूटा। देखो इन्होंने आपको छोड़ा तो आपका कितना दिल टूटा, आप कितना तड़पे हो, कितना रोए हो, कितना परेशान हुए हो, कितना दुखी हो आप। ये एनर्जीज को देखो, या चाहे मेल हो आप चाहे फीमेल हो, या आपकी एनर्जी से इन्होंने तोड़ दिया आपका दिल, बिल्कुल नहीं सोचा। तो अब मुझे दिख रहा है ये उस चीज को लेकर डीपली सोच रहे हैं कि आपने कैसा फील किया होगा जब इन्होंने आपको छोड़ा, जब इन्होंने आपसे लड़ा, जब इन्होंने आपको सेपरेट किया, तो आपको कैसा फील हुआ होगा उस समय। इनको ये फीलिंग हो रही है, आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, इनके साथ ना टिट फॉर टैट कर रहे हो, यानी कि जैसा इन्होंने किया आप वैसा ही इनके साथ कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें भी मुझे दिख रही है। तो इनको फील हो रहा है कि यार मैंने गलत किया था। अब इनको रियलाइज हो रहा है, जब इंसान ना अपनी जगह किसी और दूसरे की जगह अपने को रख के देखे ना तो फील होता है, और जब उसके साथ बीते वो चीजें तो समझ में आती है कि यार हाँ उसको भी बुरा लगा होगा। तो यस डेफिनेटली आपको भी बुरा लगा है, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। अब ये ना किसी की, क्योंकि काफी लोग ऐसे आप दोनों के रिश्ते में थे जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आपके खिलाफ भड़का रहे थे या मैनिपुलेट कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे। अब उनकी सुनना नहीं चाहते हैं, अब ये किसी की भी नहीं सुनना चाहते हैं। अब ये आपके साथ एक नई लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग कह सकते हैं, नई लाइफ ये चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है? द हाई प्रिस्टेस, मुझे ऐसा दिखता है ना बहुत चीजें ना उन्हें अपने मन में छुपा के रखी हैं, बहुत चीजें जैसे फीलिंग्स, जज्बात, अपना प्यार, हर चीज छुपा कर रखी है। ठीक है, और मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये आपकी लाइफ में बिना बताए, बिना कुछ कहे आपकी लाइफ में टपकने वाले हैं, यानी कि आने वाले हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड को द हाई प्रिस्टेस ने क्लियरफाई किया। तो ये यस, ये डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बढ़ने वाले भी हैं, आने वाले हैं ये आपकी तरफ। ओके, बहुत गहरी सोच में है, बहुत गहरी कॉन्टम्पलेशन, डीप थिंकिंग कह सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे क्या करूं, कैसे आऊं, क्या करना चाहिए, कैसे चीजें सही हो सकती हैं। मतलब ऐसी चीजें मुझे दिख रही, क्योंकि आपका जो प्यार है ना वो इनको खींच रहा है अपनी तरफ। आपकी केयर, आपका नर्चरिंग नेचर, आप द एम्प्रेस की तरह हो, इतने ब्यूटीफुल, इतने पावरफुल, इतने केयरिंग, इतने नर्चरिंग। आपने हर चीज की है, क्या नहीं दिया आपने इस रिश्ते में, क्या नहीं किया। जो इन्होंने चाहा आपने वो हेल्प की। इवन मुझे ऐसा दिखता है कि आपने, कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी हेल्प की, कुछ लोगों ने मेंटली सपोर्ट करना और इमोशनली इनको सपोर्ट करना, हर जगह से। पर ये फिर भी आपके साथ ऐसा कैसे कर गए? लिटरली मैं वो चीज को देख के ना शॉक में हूं, इतना करने के बाद। ठीक है, पर रियलाइज हो रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। फील तो हो रहा है, फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं। तो चलिए थोड़े मैसेजेस निकाल के देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं इनके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, क्या बताना चाहते हैं और कैसा फील कर रहे हैं। ओके, यहां पर है योर वॉइस रेजोनेट डीपली इन माई सोल। जो भी तुम कहती थी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी वॉइस मेरी दिल दिमाग में छप गई हो। जैसे आपका नेचर, आपकी हर चीजें ना इनके दिल में छप गई, इनके दिमाग में छप गई, आपने इनकी आत्मा में छप गई, आप छप चुके हो। आपके बिना अब ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। आई लव ट्रिकल योर फीट, तो आपके पैर में हो सकता है गुदगुदी करते हो तो वो चीजें याद कर रहे हैं। योर
ब्रिंग्स अ स्माइल माई फेस एवरी मॉर्निंग। वाओ, हम मॉर्निंग रीडिंग ही कर रहे हैं और मैसेज भी मॉर्निंग से निकल के आया है। जो तुम मेरे हर सुबह मेरे फेस में स्माइल ले आती थी, वो मुझे याद आ रहा है। तुम्हें देखकर, तुमसे बात कर कर मेरा फेस मुस्कुरा जाता था, या मैं खुश हो जाता था, या हो जाती थी, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू कैन गैस वट आई एम गोइंग टू से। तुम गैस कर लेती थी या कर लेते थे कि मैं क्या कहने वाला हूं या कहने वाली हूं। आप इनको ना डीपली जानते थे, आज भी आप इनको अच्छे से जानते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है। यू गिव अमेजिंग हग्स। तो आप इन्हें जो भी हक करते थे, कडल करते थे, ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको हक करना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं बेसिकली, ये दिख रहा है। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।